50,000 से 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज हासिल करें। दोस्तों, एक नई और बड़ी अपडेट बिला सूद कर्जों के हवाले से आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप बिला सूद कर्ज लेना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें। दोस्तों, वजीर आला की जानब से बिला सूद कर्जे देने का न सिर्फ ऐलान किया गया है बल्कि कर्जे मिलना शुरू भी हो चुके हैं। इंसाफ रोजगार स्कीम 2023 का आगाज कर दिया गया है। इससे पहले इंसाफ रोजगार स्कीम के पहले मरहले में बेशुमार लोगों ने कर्जे लेकर अपने कारोबार शुरू किए थे। अब इंसाफ रोजगार स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया है। इंसाफ रोजगार स्कीम से आप 50,000 से 10 लाख रुपए तक कर्जा बिला सूद हासिल कर सकते हैं। इससे पहले इंसाफ रोजगार स्कीम के पहले मरहले में नौजवानों को कारोबार के लिए 1 अरब से ज्यादा के कर्जे दिए गए थे। आज इस स्कीम के दूसरे मरहले के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है इंसाफ रोजगार स्कीम बिला सूद कर्जे। इंसाफ रोजगार स्कीम के पहले मरहले में नौजवानों ने कारोबार के लिए कर्ज लेकर अपने जाती कारोबार शुरू किए थे। बैंक ऑफ खैबर की जानब से 70 करोड़ रुपए के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। इंसाफ रोजगार स्कीम हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और बैंक ऑफ खैबर की जानब से शुरू की गई है। ऐसे तमाम मर्द खवातीन जो अपना जाती कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो अब बैंक ऑफ खैबर से फौरी 50,000 से 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा ले सकते हैं। आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया जाएगा। वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको कर्जा लेने के लिए दरख्वास्त फॉर्म कहां से मिलेगा और वीडियो में आपको दरख्वास्त फॉर्म भी दिखाया जाएगा और साथ में आपको दरख्वास्त फॉर्म फिल करने का तरीका भी बताया जाएगा। कौन कौन से लोग इस स्कीम से कर्ज ले सकेंगे, दरख्वास्त फॉर्म कहां से मिलेगा, दरख्वास्त फॉर्म कहां जमा करवाना होगा, कर्ज अप्लाई करने की अहलियत क्या होगी, कौन कौन से कारोबार के लिए आप कर्ज ले सकते हैं, कितने साल के लिए कर्ज ले सकते हैं और क्या इस कर्ज पर किसी तरह का सूद देना होगा या नहीं, कर्ज लेने के लिए कौन से जरूरी कागजात दरख्वास्त फॉर्म के साथ देने होंगे, कर्ज वापस कैसे करना होगा, ये सब तफसीलात आपके साथ इसी वीडियो में शेयर की जाएंगी। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखें ताकि कर्ज अप्लाई करने के बारे में तफसीलात जान सकें और कर्ज अप्लाई करने में किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों, इससे पहले भी एक बार इंसाफ रोजगार स्कीम से बिला सूद कर्जे दिए गए थे। अब इंसाफ रोजगार स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया है। इस स्कीम के पहले मरहले में 4500 से ज्यादा नौजवानों को बिला सूद कर्जे फराहम किए गए थे। यहाँ एक बात याद रखें, इस स्कीम से कर्जे सिर्फ बैंक ऑफ खैबर ही देगा। बैंक ऑफ खैबर में ही आपको दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाना होगा और बैंक ऑफ खैबर से ही आपकी दरख्वास्त मंजूर होगी और कर्ज की रकम भी इसी बैंक से मिलेगी। सबसे पहले कर्ज अप्लाई करने की अहलियत के बारे में बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दरख्वास्त फॉर्म में लिखा गया है, कर्ज लेने वाला खैबर पख्तूनख्वा के नए इंजमाम शुदा इजला का मुस्तकिल रहायशी होना चाहिए। कर्ज लेने वाले की उम्र 18 साल से 50 साल के दरमियान होनी चाहिए और कर्ज के लिए दरख्वास्त देने वाला मौजूदा एड्रेस पर कम से कम 2 साल से रहायश पजीर हो। आर्जी तौर पर बेघर होना शामिल नहीं है। ऐसे तमाम अफराद जो बेरोजगार हों या मौजूदा कारोबार को बढ़ाना चाहते हों, इनफरादी हैसियत में किसी काबिल अमल मुनाफा बख्श और काबिल कबूल कारोबारी मकसद के लिए कर्जा हासिल करने के अहल हैं। तालीम याफ्ता हुनरमंद अफराद मसलन डॉक्टर्स, इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोटा अलहदा है। दरख्वास्त देने वाला किसी सरकारी या किसी नीम सरकारी इदारे का मुलाजिम ना हो, यानी इस स्कीम से कोई भी सरकारी मुलाजमत करने वाला शख्स कर्ज नहीं ले सकता और ना ही किसी मंजूर शुदा इदारे में जेर तालीम हो। दरख्वास्त देने वाला किसी बैंक या किसी इदारे का मकरूज ना हो, यानी अगर आपने इससे पहले किसी बैंक या किसी मालियाती इदारे से कर्ज लिया हुआ है, आप अपना पहला कर्ज अदा करने के बाद ही अप्लाई कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर आपने किसी बैंक या किसी मालियाती इदारे से कर्ज लिया था और वापस नहीं किया और आपका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में है, तब भी आप कर्ज के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए याद रखें, कर्ज अप्लाई करने के लिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्लीन होनी चाहिए। दरख्वास्त देने वाले ने हुकूमत की किसी भी स्कीम के तहत कर्जा या कोई रकम ना ली हो, दीगर शराइत और ज़वाबित लागू होंगे। वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि आप कौन से कारोबार करने के लिए कर्ज ले सकते हैं। अब कर्ज की हद यानी लोन लिमिट की बात करते हैं, यानी आप ज्यादा से ज्यादा कितना कर्जा ले सकते हैं। प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स ज्यादा से ज्यादा 10 लाख तक कर्ज ले सकते हैं। तकनीकी माहर के लिए ज्यादा से ज्यादा हद 5 लाख रुपए है। इस स्कीम से खवातीन भी कर्ज ले सकती हैं। प्रोफेशनल डिग्री याफ्ता खवातीन ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक कर्ज ले सकती हैं। दीगर रोजगार के लिए खवातीन ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए तक कर्ज ले सकती हैं। दीगर बेरोजगार जो नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा कारोबार को मजीद बढ़ाना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं।
इस स्कीम से आप कम से कम 50,000 और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। अब सिक्योरिटी की बात करते हैं। कर्ज लेने के लिए 2 शख्सी जमानत दरकार होगी। द बैंक ऑफ खैबर जामन को रद्द करने का हक रखता है, इसलिए कर्ज लेने के लिए जमानत ऐसे शख्स से दिलवाएं जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो। कर्ज वापसी की बात करें तो यहाँ लिखा गया है कर्ज की रकम ज्यादा से ज्यादा 3 साल में वाजिबुल अदा होगी, यानी ये कर्ज आपको 3 साल के लिए मिलेगा। इंसाफ रोजगार स्कीम से कर्ज लेने पर आपको कर्ज वापसी में 3 माह की रायती मुद्दत भी दी जाएगी, ताकि आप 3 माह में अपना कारोबार शुरू कर सकें और आपको माहाना किस्त देने में परेशानी ना हो। जमानत देने वाले की अहलियत के बारे में बात करते हैं। कम से कम एक जामन किसी सरकारी या सूबाई इदारे का मुस्तकिल मुलाजिम होना चाहिए। इसके अलावा आप प्रोफेशनल शोहरत के हामिल अफराद मसलन डॉक्टर, इंजीनियर, तलीमी इदारे के प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल से अपनी जमानत दिलवा सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तजारती एसोसिएशन के किसी मेंबर से जमानत दिलवा सकते हैं। जमानत देने वाला किसी बैंक या किसी इदारे का डिफाल्टर ना हो। कोई एक जामिन इस स्कीम में 2 कर्जों से ज्यादा की जमानत नहीं दे सकता। अब जरूरी कागजात की बात करते हैं जो दरखास्त फॉर्म के साथ देने होंगे। दरखास्त देने वाले और जमानत देने वाले दोनों के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कापी और असल शनाख्ती कार्ड दिखाना जरूरी है। दरखास्त देने वाले और जमानत देने वाले की तस्दीक शुदा तस्वीरें देनी होंगी। अगर कर्ज लेने वाला मजूर है तो मजदूरी का सर्टिफिकेट देना होगा। जामिन की आमदन की तस्दीक शुदा कापियां देनी होंगी। तकनीकी हुनर का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री की 2 कॉपियां दरखास्त फॉर्म के साथ देनी होंगी। सरकारी जामिन का तस्दीकी सर्टिफिकेट भी देना होगा। एक बात याद रखें, दरखास्त फॉर्म अच्छी तरह और मुकम्मल पूर करें। नामुकम्मल दरखास्त पर गौर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन से कारोबार के लिए आप कर्ज ले सकते हैं। सबसे पहले छोटे कारोबार देखते हैं। डेयरी, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फ्रूट या सब्जी का काम, ब्यूटिशियन, रिटेलर, हेयर ड्रेसिंग, लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग, ब्रॉस, कॉपर, जूते बनाने का काम, मेटल वर्क, कपड़े बनाने का काम, प्रिंटिंग, कैलीग्राफी, ट्रक आर्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दर्जी, ट्रांसपोर्ट, टायर शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयर, सॉफ्टवेयर रिपेयर, प्रिंटिंग, फोटोकॉपी, गारमेंट्स, पत्थरों का काम। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके पास माली लिहाज से कारआमद और मौसर गुंजाइश वाले कारोबारी मंसूबे मौजूद हों। डॉक्टर, इंजीनियर, ग्रेजुएट, फार्मिंग बिजनेस, ब्यूटिशियंस, स्मॉल स्केल माइनिंग, लाइट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रीशियंस, टेक्नीशियंस, मैकेनिक्स, प्लम्बर्स, मेडिकल रिलेटेड बिजनेस, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, फर्नीचर का काम, हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट्स, एम्ब्रॉयडरी, डाइंग, हुनरमंद खवातीन और इसके अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट ये कर्ज ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इंसाफ रोजगार स्कीम से कर्ज लेना चाहते हैं तो दरखास्त फॉर्म बैंक ऑफ खैबर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा आप दरखास्त फॉर्म बैंक ऑफ खैबर की किसी भी ब्रांच से हासिल कर सकते हैं। इंसाफ रोजगार स्कीम दरखास्त फॉर्म आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये दरखास्त फॉर्म 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इंसाफ रोजगार स्कीम से कर्ज लेने के मुतालिक अहम मालूमात आपको बता दी गई हैं। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाएगा। आने वाली अपडेट्स बर वक्त देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबा लें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें, ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फायदा उठा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।